तो आज हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। मैं ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन लाइन था, ठीक है। मैंने इस ट्रेन लाइन के बेस पे ट्रेड लिया था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दो जो था बहुत ही हैवी सपोर्ट्स वगैरह था। सो दैट मैंने यहाँ पर इस वाली जगह पर सेम जगह पर वेट किया और प्रॉपर आने का वेट किया, ठीक है। मैंने रिस्क कम लिया इसलिए मैंने इसको होल्ड नहीं किया। अगर मैं होल्ड करता तो और अच्छा प्रॉफिट मिलता, ठीक है गाइस। मैंने इसको बहुत ही कम ज़्यादा होल्ड किया क्योंकि मेरा रिस्क ये था ना के बराबर था। मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का था। सो दैट मैंने इसको ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं किया। अभी मैंने ट्रेड का लॉजिक समझा दिया, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सपोर्ट वगैरह बन रहा था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो सो दैट जब इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट आया, यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं प्रीवियस मार्केट पे देखा कि ये मार्केट पे सेम यहाँ पर अगर देखोगे तो सुबह के टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश दे दिया मार्केट को। करीब कितना पॉइंट का? 86 पॉइंट का। मतलब बैक टू बैक आपका बायर्स ने मार्केट को उठा दिया। तो जाहिर सी बात है गाइस, सेम रेजिस्टेंस पर फिर से मार्केट आ गया। तो कुछ ना तो होना ही था, कुछ तो होगा ही होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम थी। चलिए, यहाँ पर सेलिंग की भी जोन थी, यहाँ से सेम जगह से रेजिस्टेंस भी ले रहा है और सेलर्स भी एंट्री ले रहा है। सो दैट मैं यहाँ इस वाले यहाँ पर देखिए आप, मैंने निफ्टी 50 का 240 कॉल उठाया और उठा के मैंने यहाँ पर ले ली इस वाले कैंडल पर एंट्री। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जिसमें एंट्री ली मैंने वहाँ पे ही एग्जिट ली। सो डेट ये कैंडल नहीं उठ रहा है, ठीक है। रे कब उठता है? जब दूसरी कैंडल पर आप एग्जिट लो। लेकिन सेम कैंडल पर एंट्री लेके मैंने यहाँ पर देखो सेम कैंडल पर एग्जिट भी ले ली। सो डेट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता तो यह इसका पूरा कैप्चर कर सकता है, यहाँ से पूरे 27 पॉइंट कैप्चर कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं, कि आपका ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ था? यहाँ इस वाले कैंडल के एकदम 77, सॉरी 79 के बराबर। और स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का था आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का। तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और मैंने करीब होल्ड किया यहाँ तक, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक, इस बार यहाँ तक 14 पॉइंट का शायद। अगर प्रॉफिट देखोगे आप मेरा तो करीब 528 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो 75 क्वांटिटी कवर ऑर्डर था, मतलब स्टॉप लॉस था। टाइम देख लो, 9:54 के 10 सेकेंड पर सेम जगह पर सेम 20-30 सेकेंड पर रहा और एग्जिट ले लिया। मतलब आपका 1 मिनट का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 से आपका 13 सेकेंड का हो सा होगा। अभी 987 पर बाय करके 94 पर मैंने एग्जिट भी ले लिया। अभी सेम जगह फिर से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट देखो ये बहुत ही बढ़िया जाएगा अभी, ठीक है। अगर मैं सकता था तो होल्ड कर सकता था, लेकिन क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस खा जाता और मुझे नहीं चाहिए ऐसे वाला ये वाला, क्योंकि मेरा जो है कैपिटल अभी बहुत कम है। सो डैट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। और जब मेरा अगर मेरा कैपिटल ज़्यादा होता तो मेरा स्टॉप लॉस करीब 60-70 के नीचे होता। और यहाँ तक स्टॉप लॉस मेरा ना खा के मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आकर भी था तो मेरा इतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि स्टॉप लॉस में ऑलरेडी है। और इस वाले रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता तब तक मैं वेट करता और अच्छी तरह से यहाँ तक मैं होल्ड करता 130 की स्ट्राइक प्राइस पर। सो दैट मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। लेकिन ये नहीं हो सकता था क्योंकि रिस्क कम था, इसी वजह से प्रॉफिट भी कम हुआ। आप देख सकते हो तो 528 पे बहुत ही कम पैसा है, लेकिन आप रिस्क कम है तो पैसा भी कम है। मेरा ट्रेड का लॉजिक क्या था, अगर मैं 300 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, सो दैट मैं सो दैट मैं 500 रुपये का प्रॉफिट भी ले सकता हूँ। मतलब अगर मैं 300 रुपये का लॉस ले सकता हूँ तो मैं सिर्फ 200 रुपये का ही प्रॉफिट ले सकता हूँ। मतलब रिस्क इतना ही रखो जितना आप ले सकते हो। कोई लोग क्या करेगा, आपको होल्ड करेगा, अच्छा जाएगा जाएगा, वो तुक्का होता है गाइस, ठीक है। मेरे को यहाँ पर साफ साफ देख रहा है निफ्टी के चार्ट पर कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। मतलब एक थोड़ा सा स्पाइक दिखा स्कैल्पर के लिए, एज ए स्कैल्पर मुझे स्कैल्पिंग और मूवमेंट से मतलब है, ना कि ट्रेंड से। मतलब कि यहाँ से जाएगा ऊपर तक, यहाँ तक सस्टेन करेगा मार्केट, फिर से नीचे आ जाएगा, इस बात का मुझे डर नहीं। मुझे बस यहाँ तक जो जाएगा मार्केट,
यहाँ तक जो जाएगा, यहाँ से अगर 20-30 पॉइंट का मुझे मिल गया तो मेरा गेम खलास है। ठीक है, 20 भी बहुत ज़्यादा है, 15 पॉइंट का भी अगर मिल गया और स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट का रख गया तो मेरा गेम खलास है। क्योंकि मार्केट जो है गाइस 1:1 और 1:2 पर कम करता है। मेरा मतलब मार्केट सिर्फ 1:1 और 1:2 पे काम करता है। आप यहाँ पे 1 लाख डालकर 2 लाख नहीं कमा सकते। ठीक है, आप अगर कैपिटल 1 लाख हो आप कमा ही सकते हो जितना आपका इस पर एक्सपीरियंसमेंट बन सकता है, आप जितना इस पर रिस्क ले सकते हो। कोई ये बात नहीं बोलेगा गाइस, मैं सीधी सी सीधी बात बोल देता हूँ। अगर आपका कोई ट्रेड पे 700 का आपका टारगेट है तो आपका स्टॉप लॉस इतना ही होना चाहिए या उससे 100-200 कम, सो दैट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। 700 का अगर आपका टारगेट है तो आपका लॉस होना चाहिए करीब 700 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर लॉस दोगे सेम के सेम 1:1 पर, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते गाइस। ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा था, सो देन मैंने यहाँ पर इतनी कम प्रॉफिट की। लेकिन मैं अगर चाहता तो ये प्राइस जो है 103 रुपये तक जाता और यहाँ पर करीब प्रॉफिट आपका होता 1600 रुपये। तो 1600 रुपये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुक्का होता है एक समय के लिए, वो 110% तुक्का होता। अभी ये देख लो, इतना ज़्यादा बढ़िया स्पाइक मिली है गाइस, यहाँ से यहाँ तक करीब 85 पॉइंट। ठीक है, इस वाली सेम जगह पर मार्केट आ चुकी थी यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, कोई भी आपका लॉजिक तो यही हुआ ना, सेम जगह पर आई है, फिर से बारिश ने लाया है तो कुछ ना देगा ही ना। सो डैट मैंने एंट्री ली। और यहाँ पर ट्रेंड भी बहुत बढ़िया फॉलो हो रहा था, आपको दिखाया भी था। सो डैट, और मैंने सेंसेक्स को भी देखा, सेंसेक्स पर भी ट्रेड करने की कोशिश की। लेकिन मेरे रिस्क मैनेजमेंट नहीं मिल रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कि था प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो रहा था। आप अगर प्रीमियम की चार्ट दिखाए तो ये वाला देखिए। एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पर आप देखोगे तो सेंसेक्स पे लेने का मेन रीज़न था ये प्रीमियम। प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा गाइस हाई हो रखा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन लग सकते हैं यहाँ पर। मैंने ट्रेड करने का मोटिव ही है एक लॉट और कम से कम कैपिटल। और इस वजह से जो है मैं सेंसेक्स पर ट्रेड नहीं लिया। और बाकी यार सेंसेक्स पर आज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, मुझे दिखा एक यहाँ पर भी एक शायद वो था स्टॉप लॉस वगैरह। और एक मिनी जो भी ट्रेंड है वो फॉलो हो रखी थी। ये तो बहुत मेजर है, ये बहुत ही पहले से फॉलो हो रखा है। लेकिन एक बहुत ही कम टाइम के आज के दिन जो ट्रेंड फॉलो कर रखा था, ट्रेंड बहुत बढ़िया फॉलो करता है जो भी इंडेक्स हो। अभी सेलर्स जो है बहुत ही एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी एक ट्रेड दे सकता हूँ अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ से अगर ये वाला ट्रेड लाइन ब्रेक होता है तो मेक श्योर यहाँ से गाइस इस ट्रेंड लाइन तक एक स्कैल्प कर सकते हो अभी। स्टॉप लॉस इस वाली जगह पर लेकर, लेकिन स्टॉप लॉस कितना बेच रहा है देखो। मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकता। करीब करीब गाइस 60-71 पॉइंट कोई भी नहीं ले सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस ट्रेड का प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं है। एक बार फिर से देखता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस बैठ बैठ चुका है। इसको अगर कम करोगे इस वाले कैंडल तक भी, लेकिन स्टॉप लॉस खा भी हो सकता है। ठीक है, बायर्स लोग फिर से एंट्री रखे हैं। लेकिन 5 मिनट के टाइम पे फिर तो सेलिंग फास्ट दिख रही थी और बायर्स कमजोर। लेकिन फिर से वही वाला ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, जिस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर आया था सेम ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे आ चुका है। सो डैट मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करता। अगर ब्रेक करता है तो आई एम श्योर ये बहुत ही मेजर ट्रेंड लाइन है और इसको ब्रेक करना इतना जल्दी नहीं होगा। ये बहुत ही हैवी ट्रेंड लाइन है, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो खैर कुछ कह नहीं सकते। अभी मार्केट का सेंटीमेंट आप समझ नहीं सकते, सुबह की टाइम है और बहुत ही बढ़िया स्कैल्पर के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है एक दो ट्रेड लेने की यहाँ पर। और मैं ज़्यादातर स्कैल्पर को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो सुबह की टाइम ही करो, वरना दोपहर को जो सेकंड सेशन खुल जाता है वहाँ पर ट्रेड मत करो आप। वहाँ पर ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा और आपका प्राइस एक्शन भी अच्छे से नहीं बैठेगा। सुबह के टाइम बहुत बढ़िया, और अगर सुबह के टाइम साइडवेज हो रहे तो आप शाम को भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि
बहुत बार मैंने देखा है, मार्केट को जितना देखोगे ना आपको उतना समझ में आएगा। मैंने जितना एनालाइज किया मार्केट को, मतलब मैं बोल नहीं सकता कितना टाइम मैंने इस स्क्रीन को दिया है समझने के लिए कैसे क्या होता है, आप ऐसे नहीं समझ सकते। और कोई भी एक इंडेक्स को आप फॉलो करो, 10 10 20 इंडेक्स को फॉलो करने से पहले, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, पहले भी कह सकता हूँ। देखो बायर्स फ्लो एंट्री कर चुका है, अगर ये में के तक यहाँ तक अगर क्लोजिंग देता है ये में के तक, तो अच्छी तरह से बाइंग आएगी और इस वाले जोन को भी आप इस बार ब्रेक कर सकता है सेंसेक्स। बाकी यार मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एक जगह मुंह मारो, सब जगह मुंह मारने से बेहतर है। मतलब सेंसेक्स भी चाहो आप, बैंक निफ्टी भी चाहो आप, फिन निफ्टी पे भी ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। आप एक इंडेक्स सिलेक्ट कर लो। अभी मेरा क्या है, मैंने कुछ दिन पहले जब कैपिटल लॉट साइज से अच्छी था, तब मैंने बैंक निफ्टी पे किया था, वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया, मैं उसको बहुत समझता हूँ। लेकिन जब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा प्रीमियम हाई मिलने लगा, तब मैंने इसको शिफ्ट किया निफ्टी पर। भले निफ्टी का भी ज़्यादा ही हो, लेकिन मैं निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ। अभी ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइम फ्रेम पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है पीवीआर पॉइंट, जो सो दैट मैं ट्रेड करते समय, अब देख सकते हो मैं इसको हटा दिया था जब मैंने पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की थी, पहले पहले इसको मैं हटा दिया था। बाकी जब मैं वीडियो को एनालाइज करता हूँ मार्केट को, तब मैं ये जो ईएमए बंद करके 21 वाला ईएमए लगा देता हूँ। अभी ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है देखो। अभी मेरे लिए एक छोटा सा बात, बस ईएमए के ऊपर अगर क्लोज दे दी तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लूँगा क्योंकि रिस्क है। लेकिन पैसा बनेगा, लेकिन मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं वो रिस्क ले लिया तो मेरा जो है डिसिप्लिन सब कुछ बिगड़ जाएगा। यहाँ पर देखना, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, अभी देखो मेरा स्ट्राइक प्राइस सेम जगह पे घूम रहा है। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ दोनों चार्ट में लगा देता हूँ। कौन दोनों? ये था कॉल का, ये था पुट का। अभी दोनों क्यों निकाला, तो मैं कॉल को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जब मेरा कॉल चल रहा था अच्छा, मैं पुट को भी देखता हूँ कि पुट कैसे कर रहा है, पुट का मतलब बिहेवियर कैसा है, पुट का कैंडल का बिहेवियर कैसा है। अभी देखो पूरा बुलिश है, सो दैट मैं बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ। 1 मिनट। तो प्राइस एक्शन से कितना बढ़िया काम कर रहा है, अभी देखो गाइस, ये इतना बढ़िया शार्प बाइंग आ रहा है। मन तो कर रहा है मैं ही ट्रेड कर लूँ यहाँ तक रेजिस्टेंस मानकर, लेकिन नहीं कर सकता गाइस, सब कुछ बिगड़ जाएगा, मतलब सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। सिंपल से बता दूँ आपको, ऊपर की तरफ एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहा है। अभी इस वाली ट्रेंड लाइन को भी बहुत ही बढ़िया से मार्केट फॉलो कर रही है। एक मिनी ट्रेंड लाइन बना दिया मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखता है, मतलब ये कुछ भी बनाता है यहाँ पर। आप जितने दिन ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, आपको भी सब कुछ दिखेगा, बस आपको देखने का आना चाहिए मार्केट को एनालाइज करने का। अभी देखो ये कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन बना है, और एक मिनी ट्रेंड लाइन कैसे बना है यहाँ तक देखिए। अभी ये जो है प्राइस एक्शंस बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अभी ट्रेड कैसे मिलेगा, यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर एग्जिट, ठीक है, यहाँ पर एंट्री होगा और यहाँ पर इस वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस मानकर। कितना बढ़िया ट्रेड था, ठीक है। मुझे काम निकल गया था, सो डेट मैं जो जाना पड़ा। बाकी 21 पॉइंट का करीब करीब आपका आराम से देखो यार गाइस, यहाँ तक जो है रेजिस्टेंस है, मैंने ये पहले ही ड्रॉ कर रखा है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन। सो दैट आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करके यहाँ से आप स्टॉप लॉस देखो 5 पॉइंट का, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट, और यहाँ पर प्रॉफिट आपका उससे उससे 4 गुना ज़्यादा। आप कितना बढ़िया इसका मतलब कितना बढ़िया एक्यूरेसी है इस ट्रेड का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक मिनी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रखा है, एक प्राइस बना रहा है कुछ, और नीचे की तरफ भी एक मिनी ट्रेंड फॉलो करके मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी भी मार्केट ऐसा नहीं कि अभी भी बाइंग की तरफ नहीं है, अभी भी है। इतना बढ़िया ट्रेड होगा ना अभी भी, अगर आप एंट्री लोगे तो मतलब स्टॉप लॉस आपको बढ़ा देना पड़ेगा। अभी स्टॉप लॉस आपको करीब 15 पॉइंट का देना पड़ेगा, लेकिन वो साहस आप नहीं ले सकते। अभी भी आप स्टॉप लॉस दे सकते हो यहाँ पर, अगर हो सके तो आपका करीब 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बाकी ट्रेड आप ले सकते हो यहाँ पर, हाँ 12 पॉइंट का, करीब 1:2 होगा ये, ठीक है,
1:2। ये मैं लाइव ट्रेड अगर दे दूंगा तो किसी को बहुत ही बढ़िया ट्रेड होगा। यहाँ पर सजेस्ट करूँगा, आप ले तो नहीं सकते हैं इस पर। ये वैसे भी अगर लाइव होता तो बहुत बढ़िया होता लेकिन अब ऐसे में ये बहुत ही बुरा बात है कि जो भी बंदा यूट्यूब पे आके लाइव ट्रेड देता है वो बात आप मत सीखो गाइस, ठीक है। उन लोगों के लाइव स्ट्रीम मत देखो। जाहिर सी बात है वो से भी रजिस्टर हो या ना हो, आप खुद से ट्रेड करो, आप खुद सीखो, मार्केट को टाइम दो, एनालाइज करो, 2-3 साल दो, ज़रूर सीखोगे गाइस। अभी मैं भी इतना टाइम नहीं हुआ मार्केट को, मेरा अभी 2 साल कंप्लीट होगा। तो सीखो यार गाइस। दूसरों के ट्रेड जब देता है ना वो अच्छा ट्रेड नहीं होता है, वो कहीं कहीं आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। जाहिर सी बात है वो आप जुआ ही खेल रहे हो। अभी यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो है मैं कैसे दिखता हूँ गाइस, मार्केट को आप सीखना पड़ेगा, अभी टाइम देना पड़ेगा उसको। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मुझे पहले ही दिख गया था। तो ये अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पर जो भी है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होगा। ये ऊपर का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट भी होगा। सो दैट मार्केट अभी पुश करेगा थोड़ा सा यहाँ तक। अगर यहाँ तक मिलता है बहुत बढ़िया होता है। फिर भी ये वाला हटा देता हूँ। ये तो पहला ट्रेड था, मतलब ये तो मैंने पहला देखा दिया था। अभी आपको दिखा देता हूँ ये वाला ट्रेड। यहाँ से आप यहाँ तक टारगेट मान के स्टॉप लॉस करीब इस ऑर्डर ब्लॉक पर मान सकते हो। ओके, सेलर्स भी एंट्री हो गया लगता है। ये सेलिंग बहुत ही ज़्यादा है गाइस, सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बायर्स भी कम नहीं है उसको उठाकर बचाने के लिए। ये थोड़ा गलत एंट्री होगा, यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले सकते, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। प्रॉपर एक जोन बना रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से ज़्यादा प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा है। सो दैट ये आप 1:2 मान के चल सकते हो, ठीक है। ये आपका 1:2 ही है। देखो यार कितनी ज़्यादा फास्ट सेलिंग आ गई, इसी का तो डर होता है, इसलिए तो मैं ऑर्डर ब्लॉक लगाता हूँ गाइस। मेरा कोई भी ट्रेड आज तक, किसी भी ट्रेड को आप एक सिंगल ट्रेड भी नहीं देखोगे मुझे स्कैल्पिंग मोड पे करते हुए। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ कि प्रीमियम का चार्ट लगा लिया और स्कैल्पिंग का मोड लगा दिया और बाय एंड सेल किया। मेरा क्या होता है, मुझे कवर ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। मैं हिसाब पे भरोसा करने वाला बंदा हूँ, मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अभी देखो ये लिक्विडिटी गैप हो रहा है, कितना ज़्यादा सेलिंग आके ऑर्डर ब्लॉक खा के आपको ऊपर जा रहा है। ये जो है लिक्विडिटी काम है। ओके, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे जो है ऑर्डर ब्लॉक चाहिए ही चाहिए। ये जो होता है मुझे ऐसे प्राइस पर ऐसे बाय करके, मुझे मार्केट के स्ट्राइक प्राइस पर बाय करके जो भी होता है मैं स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करके ही रखूँगा, नहीं तो ट्रेड ही नहीं लूँगा। ये वाला सीन होता है मेरा। बाकी यार मार्केट जो होता है बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्रिटिकल बन जाता है किसी के लिए, तो हर समय ट्रेड आप नहीं चुन सकते। लेकिन ये वाला जो टाइम था ना बहुत बढ़िया था, मैंने ये जो ड्रॉ किया 1 मिनट के टाइम पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकते थे आप यहाँ तक। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप बाइंग की तरफ ले सकते हो, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग नहीं देख सकते आप। जो सेलर्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा हीरो ज़ीरो कर देता है कभी कभार, तो आप एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर पता है तो यहाँ तक अगर क्लोजिंग कर देता है इस वाला कैंडल 5 मिनट पर, यहाँ पर भी इस वाले पर भी बॉडी, तो बाइंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन इस वाले जोन पर अगर क्लोज कर देता है तो सेलर्स जो है बहुत एग्रेसिवली एंट्री लेगा और मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और जब ऑर्डर ब्लॉक आएगा यहाँ पर पैनिक सेलिंग होगा, सो दैट मार्केट और नीचे चला जा सकता है। बाकी यार मेरा ये वीडियो एनालाइज ज़्यादा हो रहा है, लाइव मार्केट के ऊपर एनालाइज ज़्यादा हो रहा है। मेरा ट्रेड का लॉजिक तो कब का समझ दिया था 954 तक। तो आज का यही है गाइस, देखेंगे हम, एनालाइज करेंगे। और एनालाइज मतलब क्या, अभी एक वीडियो मैंने यहाँ पर ही डाल दी, मैंने आज का ट्रेड का लॉजिक भी बताया, मैंने एनालाइज वीडियो भी दे दिया, दोनों हो गया एक साथ। सो कोई वीडियो और नहीं दूंगा आज के दिन। और यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर बन रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखना पड़ेगा। अभी ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने बोला था ना आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है तो है। अभी देखो जब भी इस वाले जोन पर आता है मार्केट थोड़ा बायर्स, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाले जोन पर थोड़ा देर मार्केट खेलेगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा जिग करेगा, उसके बाद नीचे या ऊपर कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा है कंसोलिडेट करेगा इस जगह मार्केट पर। बहुत मल्टीपल ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो करता है कभी कभार मार्केट,
बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये वाला ट्रेंड लाइन है, ये जैसे ही ये वाला जोन पर आ जाते हैं सेलर्स लोग और नीचे की दबाने की कोशिश में आ जाते हैं। अभी इस वाले अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट आराम से ऊपर की तरफ 24,314 की तरफ जा सकते हैं रेजिस्टेंस मान के। बाकी पिवट पॉइंट अगर लगा लो तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। चलो गाइस, ध्यान से ट्रेड करो, सीखो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी आपको लाइव ट्रेडिंग देता है, लाइव ट्रेड देता है, उसको अवॉइड करो गाइस, ठीक है। वो मत करो। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को टाइम देना होगा, सीखना होगा मार्केट को। और एक बात, आप निफ्टी पर ही आप देखना, या तो आप सेंसेक्स पे देखना, या तो आप बैंक निफ्टी पर देखना, लेकिन तीनों को आप ट्रेड मत करना। आप किसी भी एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लो और वहाँ पर ट्रेड करो, उसको प्रीवियस एनालाइज करो। अभी देखो मार्केट, देखो गाइस कितना बढ़िया था ना। मैंने बोला था ना इस पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर देगा और एक ट्रेड देगा। अगर आप स्टॉप लॉस ज़्यादा यहाँ तक रखते तो बहुत ही बढ़िया। अभी देखो यार, ये अभी ये तोड़ दिया ना, यहाँ तक अगर क्लोज कर दिया तो मार्केट और भागेगा ऊपर, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो में आपको बहुत सीखने को मिलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। मेरा बात को अगर ध्यान से सुनोगे कि मैंने किस बात पर नोटिस किया और क्या क्या लॉजिक दिया है मार्केट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर मैंने कैसे बोला और कैसे फॉलो कर रहे हैं मेरे बात, वो भी आप देखते हो। और ध्यान रखना, आप लाइव ट्रेडिंग मत करो गाइस, जो भी आपको लाइव ट्रेड देता है उसको अवॉइड करो। बाकी एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लो यहाँ से कोई भी, और उसको ही प्रीवियस एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, बार बार देखो। बहुत टाइम के लिए आप सीखो, मार्केट प्राइस एक्शन सीखो, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ होगा। अगर आप सीख के अगर आप लॉस करोगे ना सीख के भी, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको, वो रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो मार्केट कैसे भाग रहा है गाइस। मैंने बोला था ना ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन उससे भी पहले ये जो है ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अभी मेरा अगर मेरा देखोगे तो कितना भाग रहा है, 108 रुपये, ठीक है। मेरा स्ट्राइक प्राइस इतना भाग नहीं रहा है और भागेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।